तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम ये वाली भी जो वेबसाइट है इसको डिज़ाइन करेंगे फिग्मा के अंदर। और जैसे ही इसका डिज़ाइन कंप्लीट होगा फिग्मा में, तो तब हम इसको क्या नाम है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारा डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट पोर्टफोलियो दोनों रेडी हो सकें और आपको अपनी ड्रीम जॉब भी मिल सके। ठीक है, तो अब जी स्टार्ट करते हैं फिग्मा के साथ। और पहले उससे पहले ये पूरी की पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू कर लो कि ये वेबसाइट बेसिकली ना एक सोशल कह रहा हूँ, सोलर पैनल वाली कंपनी के रिलेटेड है। तो कुछ इस तरीके का ये डिज़ाइन है जिसको हम फिग्मा में बिल्ड करेंगे, सीखेंगे किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं फिग्मा के अंदर। तो जैसे ये कंप्लीट होगा देन हम इसको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में क्या नाम है कन्वर्ट करके रेडी कर देंगे। तो अब आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और ऑब्वियसली सब्सक्राइब चैनल को कर ही दिया होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ फिग्मा में, और फिग्मा में जाने के बाद इसको अब डिज़ाइन करने की तरफ चलते हैं। तो ऑलरेडी जी फिग्मा में हम आ चुके हैं, और फिग्मा में आने के बाद सबसे पहला जो मेन काम हमारा होता है वो हमने अपने प्रोजेक्ट का जो नाम है फाइल का वो सेट करना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइल का नाम है वो है जी सेंट्रिक्स। तो ये आ गया सेंट्रिक्स स्टार, और यहाँ से मैं एक फ्रेम लूँगा और फ्रेम का साइज़ होगा जी 1920 बाई 1080। तो यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे जी होम पेज, क्योंकि ये एक होम पेज है। और होम पेज करने के बाद मैं Ctrl+Shift+K दबाऊँगा और अपने इस फ्रेम को पकड़ूँगा और यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। तो ये हो गया जी मेरे पास मेरा इंस्पिरेशन डिज़ाइन। तो अब इसको हम सीखेंगे किस तरीके से इसके अंदर, मतलब कि फिग्मा में हम बिल्ड करेंगे फ्रॉम ज़ीरो। लाइक इसके ग्रेडियंट, इसका लेआउट, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लोगो की। तो लोगो बेसिकली क्या नाम है वो देख लेते हैं कि ड्रा हम कर भी सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इसका जो क्या नाम है नैव बार है, और उससे पहले ये इसका जो हीरो बॉक्स का बैकग्राउंड है वो हम यहाँ पर फटाफट से क्या नाम है डिज़ाइन कर लेते हैं। लेकिन बैकग्राउंड भी डिज़ाइन करने से पहले मुझे पहले इसका जो लोगो है वो चाहिए होगा, और उससे भी पहले मुझे अपनी ये जो टाइप फेस है वो मुझे चाहिए होंगे। तो राइट, मेरा जो फ़ॉन्ट जो मैं यूज़ करने लगा हूँ इस डिज़ाइन में वो है जो मेरा इंटर, और उसकी जो फैमिली आगे डिफरेंट वेट्स के अंदर हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और उससे भी पहले मैं इसका ये जो मोनोग्राम है ना, मोनोग्राम को मैं इस तरीके से स्क्रीनशॉट लूँगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा और इसको मैं कर लूँगा जी कुछ ड्रा, किस्म प्यारा सा ड्रा कर लेते हैं फटाफट। तो ड्रा हो चुका है मेरा लोगो, इसको मैं पीछे को डिलीट कर लूँगा और इसको मैं स्टॉक ख़त्म करके फिल कलर दे दूँगा। और फिल कलर जो है वो मुझे चाहिए होगा सेम एज इट इज़ इसके जैसा, तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। तो मेरे पास जो लोगो है वो तो सेट हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक दो चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या नाम है टाइप फेस वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी सेंट्रिक्स, और इसका जो वेट है वो हम थोड़ा कम कर देंगे, लाइक बोल्ड इज गुड टू गो। ठीक है, और ये कंट्रोल ग्रुप कर देंगे। कंट्रोल ग्रुप करने के बाद होम पेज पर आएंगे और यहाँ से इसका जो लेआउट ग्रिड है वो ऑन कर लेंगे, और यहाँ से जो कॉलम है इसको हम 12 कॉलम पे सेट करेंगे और तकरीबन 50 की स्पेसिंग देंगे। और ये जो लोगो है इसको हम यहाँ पे बाद में सेट आउट कर देंगे। अब सबसे पहले मैं एक लूँगा फ्रेम, और फ्रेम लेकर मैंने यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर देना। ठीक है, थोड़ा सा लाइक तकरीबन इतना। ठीक है, और इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड का वो मैंने इसको दे देना है, लाइक इसको मैं फिल दूंगा, और फिल मैंने देना है सेम लाइक ये कलर। ठीक है, तो ये कलर आ चुका। अब मैंने क्या करना है कि एक रेक्टेंगल लेना है इसके अंदर, और रेक्टेंगल का जो कलर होगा वो होगा कुछ ये वाला। ठीक है, और लेकर मैंने इफेक्ट्स में जाना है, ड्रॉप शेडो की बजाय लेयर ब्लर करके 500 का ब्लर शेडो ऐड कर दें, 300 का भी कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से रोटेट कर देंगे। और यहाँ पर हम ऐड ऑन करके इसको प्यारा सा थोड़ा सा ग्रेडियंट नुमा इफेक्ट इसको दे देंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड तो हमारा सेट हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए होगा हमें आ रहा नैव बार। तो नैव बार के लिए सबसे पहले हमें एक लोगो चाहिए। तो लोगो को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ। फ्रेम का जो कलर है वो हमें थोड़ा सा मज़ीद
ब्लूइश की शेड में जाना चाहिए। तो लोगो हमारा जी यहाँ पर सेट हो गया, लेकिन लोगों का जो कलर है वो हमने ये डार्क ब्लू किस्म का जो कलर है वो हमें सेट आउट कर देना है। तो यहाँ से मैं इसका कलर भी पिकअप कर लेता हूँ लाइक। तो लोगो हमारा भाई साहब यहाँ पर लग गया। थोड़ा सा मैं इसको 40 के करीब सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से करके इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ लाइक दिस स्टफ। ठीक है, इसको मैं सेंटर की बजाय मिडल करके ये मेरा हो गया ग्रुप रेडी। इसको मैंने लेआउट ग्रिड ऑन कर लेनी है और अपने हिसाब से यहाँ पर मैंने सेट कर लेना है। अब आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास ये वाली जो टेक्स्ट लिखा है, ये फटाफट से हम टेक्स्ट यहाँ पर भी लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे इसको मैं साइज छोटा करके ये थोड़ा सा सूट ऑफ लाइक दिस। ठीक है, और जो कलर है वो भी मैं ये वाला करके मैंने ये टेक्स्ट को पकड़ना है, कट करना है और इसके अंदर पेस्ट कर देना है लाइक दिस। तो ये आ जाएगा मेरे पास। और एक मुझे चाहिए होगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल लेके ये मैं रेक्टेंगल भी ले सकता हूँ, यहाँ पे खाली लाइन भी ले सकता हूँ, दोनों चल जाएगा काम मेरा। तो ये सीन हो गया भाई हमारा मामला सेट। अब हमें चाहिए हो गया अपने नैव लिंक्स, तो मैं फटाफट से नैव लिंक्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऑलराइट जी, यहाँ पर मेरे नैव लिंक्स भी मैंने लगा दिए हैं। और उसके बाद जी यहाँ पर मुझे एक और मज़ीद लाइन सी चाहिए, तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर अब मुझे एक रेक्टेंगल सा चाहिए होगा। रेक्टेंगल को मैं यहाँ पर ऐड ऑन करके इसका जो कलर है वो मैं करूँगा ये वाला। इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा कर दूँगा लाइक दिस। ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल ग्रुप, इसको भी मैं कर रहा हूँ मिडल कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो अब इसको मैंने सबको पकड़ना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको ऑटो लेआउट में डाल देंगे ताकि ओवरऑल बैलेंस लगे, और ग्रुप को और इसको पकड़ के ऑटो लेआउट में डाल देना ताकि ओवरऑल एक बैलेंस मेरा फील क्या नाम है शो हो। ठीक है, ये होने के बाद जी अब ये इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है वो तो इसी में राउंड इतनी करके एक्सपेंड कर लूँगा इतना। तो ये होगी जी मेरी फटाफट से नया बार बन के तैयार। अब चलते हैं आगे और इस लेआउट को कंप्लीट करते हैं। इस लेआउट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या चाहिए, ये जो बॉक्सिकल शेप्स हैं ये हमें चाहिए होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको फटाफट ट्रेस कर लेता हूँ। तो ये बॉक्सिकल शेप्स मेरी जो रेडी हो गई हैं, बस इनको मैंने इकट्ठा ग्रुप करना है। ठीक है, और कंट्रोल एक्स करके अपने जो फ्रेम है उसके अंदर ऐड ऑन कर देना है लाइक दिस। ठीक है, लेआउट ग्रिड ऑन कर लूँगा, सेट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली काम एक ये है कि हमें ना एक बैकग्राउंड चाहिए होगा, और बैकग्राउंड होगा कि 1 2 3 ये जो प्लस शेप्स बन रही है ना, इसके दरमियान हमने वो क्या नाम है बैकग्राउंड अपना लगा देना है। तो ये इमेज मेरी यहाँ पर लग गई। ठीक है, और उसके बाद ये अगला काम आता है हमारे पास, ये जो कार्ड सेक्शन है इसको बिल्ड करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो कार्ड के लिए इमेज चाहिए होगी। ठीक है, इसका जो कलर है वो हमको ये वाला कर देना है, और उसके बाद जो टेक्स्ट है वो हम फटाफट यहाँ पर लिख लेते हैं। टेक्स्ट जी हमने लिख लिया। अब इसको हम लेके जाएंगे अपने फ्रेम के अंदर, और यहाँ पर ले जाकर इसका जो कलर है वो हम अराउंड ये वाला कर देंगे ताकि एटलीस्ट नज़र आए। देन जो है हमने इसका जो कलर है वो पिक करना है, और वो पिक करेंगे हम यहाँ से लाइक ये वाला। तो ये हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड पे मतलब कि कलर ये वाला आ जाएगा, और इसका जो साइज़ है वो हमने रखना है 16। ठीक है, और ये आई गेस 50 ही सही है। नाइस, और यहाँ पर इस तरीके से रख के इसको मैंने कर देना है कुछ इतना। उसके बाद ही हमें चाहिए होंगे सर्कल्स अराउंड कुछ इतने, और 3 सर्कल्स चाहिए होंगे हमें। तो ये 3 सर्कल्स ले लिए, तीनों को कलर हमने ये कर देना है। एंड जो स्टोक है यहाँ से वो हमें चाहिए होगा अराउंड इनसाइड की तरफ, तो मैं वाइट कलर कर रहा हूँ।
और इन सर्कल के अंदर बेसिकली हमें क्या चाहिए होगी, एक एक इमेज। तो मैं फिग्मा के अंदर प्लगइन होती है, यहाँ से फटाफट से इमेजेस हम ऐड करते हैं इन सर्कल्स के अंदर। ठीक है, तो इमेजेस तो आ गई हैं, बट इमेजेस को सही तरीके से एडजस्ट करना भी तो है। तो यहाँ से मैं क्रॉप करूँगा और तो हमारे पास ये सीन इस तरीके से भी क्रिएट हो गया। तो ये वाला जो कार्ड है वो तो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हमें चाहिए ये वाला कार्ड। तो इस कार्ड के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर ये जो कार्ड है इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें ये लगा देना, क्योंकि ये सॉलिड है तो मैं यहीं से इसका सॉलिड बैकग्राउंड यहाँ से भी ले रहा हूँ। और फिर हमें एक PNG हाउस चाहिए कुछ ये वाला, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये जो कंटेंट है ये हमको चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट ये जो कंटेंट है ये लिख लेता हूँ। तो ये कंटेंट मैंने लिख लिया है, इसको मैं यहाँ पे लाकर यहाँ पर ऐड कर दूँगा। और इसको मैं अराउंड इतना करके ना इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो एटलीस्ट थोड़ा सा 30 पिक्सल्स के करीब कर लेंगे, यहाँ 40 पिक्सल्स, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। प्लगइन्स में जाएंगे, आइकॉनिफाई प्लगइन है, ठीक है। और यहाँ से मैं लिखूँगा जी सन। तो मेरे पास सन के तरह के कुछ आइकन्स आ जाएंगे, उनको बस ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देना है। और लाइक कलर जो है वो हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ब्राइट येलो है। तो ये हो गया जी हमारे पास इस तरीके से सेट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक ये घर चाहिए इस तरह का कुछ, जिसके ऊपर कुछ क्या नाम है सोलर प्लेट्स लगी हुई हूँ, ठीक है। उसको क्या नाम है कट आउट करके मैं यहाँ पर ऐड ऑन करता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर जी हमने इमेज भी लगा ली, ठीक है। और ये जो कंटेंट है ये भी हमारा सेट आउट हो गया कंप्लीट, फुली डिज़ाइन, ठीक है, वेल डिज़ाइन। तो ये सीन हो गया इस तरीके से, गुड, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब कि टोटली कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया सीन। और वो ये है कि यहाँ पर अब हमें एक हेडिंग चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी सोलर एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख लेते हैं, तो एनर्जी मतलब कि कंटेंट हमने लिख लिया। और लेआउट ग्रिड ऑन कर लेते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर इस तरीके से। एंड यहाँ पर जो सोलर का कलर है वो हमें रखना है लाइक दिस, ठीक है। और जो एनर्जी है उसका कलर हमने रखना है एनर्जी वाला मतलब, ठीक है। तो ब्लूइश। और ये सीन आ गया हमारे पास सेट। और इसको मैं कर रहा हूँ 140 या 130 के करीब, ताकि थोड़ा सा मिनिमल लगे। तो ये भी हो गया। अब जो हमें मिनिमम कंटेंट चाहिए वो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये आ गया भाई सब सेट। और अब इसको मैंने गेट करना है और यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया इस बार। सो दिस इज नाइस स्टफ, ठीक है। तो ये हो गया भाई सेट हमारा काम। तो यहाँ से इसकी जो पैसिटी है वो थोड़ी सी सटल कम कर सकते हैं हम। और उसके बाद ही हमें एक बटन चाहिए होगा। तो मैं बटन के लिए के जो बटन है वो हम एक ही गेट कर लेंगे, ठीक है। लाइक ये इसको गेट करके मैं नीचे यहाँ पर लेकर आऊँगा कॉपी करके। और इसका कलर हम कर लेंगे वाइट, का कलर हम करेंगे ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये आइकॉनिफाई पे जाऊँगा। और आइकॉनिफाई पे जाकर यहाँ पर मुझे एक राइट एरो दिखाना है। और राइट एरो दिखाकर मैं यहाँ से सो दिस इज़ नाइस स्टफ थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास बटन भी सेट। और यहाँ पर हमें ये 30% और 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन कर देना है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा 30+, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं 50 के करीब कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं जी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, कैपेसिटी थोड़ी सी सटल कम करके यहाँ पर हम ऐड ऑन कर लेंगे। सो जी ये हो गया जी हमारे पास काम यहाँ पर सेट, ठीक है। सो जी दोस्तों यहाँ पर हमारा टोटली होम पेज डिज़ाइन हो गया हीरो बॉक्स, ठीक है। हीरो बॉक्स एंड नेबर हमने डिज़ाइन कर लिया। अब अगर हम इसको प्रीव्यू करें तो प्रीव्यू होने के बाद ये हमारे पास जो फाइनल डिज़ाइन निकल कर आया है वो है ये वाला, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसी तरीके से आगे हम इसके मज़ीद सेक्शंस को डिज़ाइन करेंगे। और जैसे ही ये डिज़ाइन होगा देन हम इसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कोड करेंगे, ठीक है।